ये क्वेश्चन देखते हैं। ये डायमेंशन एंड यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है उसी का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर सेकंड है पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड मेजरमेंट। सो उसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है डायमेंशन, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जेई एडवांस 2024 में पूछा हुआ है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, +3 और गलत करने पे -1। ठीक, सो ईजी सा क्वेश्चन सा, लगभग सबने किया होगा ये। ठीक है, सो क्या पूछा हुआ है इसने? ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये कह रहे हैं कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी इनको बनानी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, अब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है किस किस को यूज़ करके? एक तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को यूज़ करना है, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट को यूज़ करना है, एक प्लैंक कांस्टेंट एच को यूज़ करना है, और लास्ट में फोर्थ में स्पीड ऑफ लाइट सी को यूज़ करना है। इन 3 का यूज़ करके इनको एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनानी है। और ये जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट टू द पावर बीटा, h टू द पावर गामा और c टू द पावर डेल्टा। एंड n इज़ अ नॉन जीरो इंटीजर। सो ये जो n है वो नॉन जीरो इंटीजर दिया हुआ है, तो हम लोगों को अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ n। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और n इसमें इन्होंने बता दिया कि ये नॉन जीरो इंटीजर है। अच्छा देखो, इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसकी डायमेंशन निकालेंगे और इसकी डायमेंशन को हम लोग जीरो के इक्वल कर देंगे, वहाँ से कुछ इक्वेशंस बनेंगी, और इन उन इक्वेशंस को यूज़ करके इसमें से जो कुछ क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उनको एलिमिनेट करना है या डायरेक्टली फाइंड करना है। सो पहली बात है, इसकी डायमेंशन निकालेंगे कैसे? उसके लिए हम लोगों को ई की डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट, एच और सी की डायमेंशन पता होना चाहिए। सो ई की डायमेंशन जिन्होंने 11th-12th पढ़ी हुई है उनको बड़े ईजिली पता होगी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम लोग डायमेंशन निकालते हुए चलेंगे। ठीक, कि मान के चलेंगे शायद आपको नहीं होगा, पता नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जे एडवांस का क्वेश्चन पेपर अगर कोई देगा तो शायद हो सकता है डायमेंशन उन्होंने याद की हो, करनी भी चाहिए। ठीक है, सो ई टू द पावर अल्फा, तो पहले ई की डायमेंशन हम लोगों को पता होना चाहिए। सो ई की जो डायमेंशन है, ठीक है, ई का क्योंकि हम लोगों को यूनिट पता है, कूलम होता है, और कूलम को हम लोग एम्पियर और टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं, और ई की जो डायमेंशन है वो ए और टी होता है। ठीक है, ए इंटू टी या ए टी। ठीक है, सो जिनको डायमेंशंस पता है वो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, दूसरा इसमें दिया हुआ है इन्होंने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू तो सबको याद होगी, 8.85 × 10⁻12। उसकी यूनिट भी याद होंगी, तो वहाँ से डायमेंशन निकालना ईजी हो जाएगा। सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ से आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हो अगर डायमेंशन नहीं भी पता है तो। ठीक, सो कूलम स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, न्यूटन तो मतलब ये फोर्स की डायमेंशन तो सभी को पता होती है जनरली, m/l(t-2), और ये मीटर स्क्वायर है मतलब l स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो ये हो जाएगा m ऊपर चला जाएगा तो -1, सो m टू द पावर -1, l ये क्यूब हो जाएगा है ना, l पावर 1 और l पावर 2, सो ये क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो l-3 हो जाएगा, l पावर -3, t ये ऊपर जाके +4 और a स्क्वायर। So this is the dimension of epsilon naught, m-1, l to the power -3, t to the power +4 और a to the power 2। ठीक, तीसरी क्वांटिटी इसमें दी हुई है प्लैंक कांस्टेंट। सो प्लैंक कांस्टेंट जिनको वैल्यू याद है और यूनिट याद है बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं है तो ये तो याद होगा कि एक फोटोन की जो एनर्जी है वो h इंटू न्यू होती है। सो वहाँ से h की आप लोग यूनिट निकाल सकते हो। क्या निकल जाएगी? यूनिट ऑफ एनर्जी एंड यूनिट इंटू सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये 1/सेकेंड होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक, सो जो प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक, तो इसकी यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। सो इसके डायमेंशन निकालते थे यहाँ से। सो वर्क डन के या एनर्जी के डायमेंशन पता होंगे, m/l(2t-2), और ये सेकेंड है सो t, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा m(l²t-1). ठीक है, अच्छा किसी को अगर डायमेंशन याद है तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, अगर ये सब चीज़ों के डायमेंशन याद है, नहीं है तो फिर इस तरीके से करेंगे। ठीक, तीसरा इसमें चौथी क्वांटिटी है सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तो स्पीड ही है, तो स्पीड की डायमेंशंस तो l(t-1), ये सभी को याद होती हैं, 11th क्लास में ही पढ़ ली होती हैं हम लोगों ने। तो अब हमारे पास चारों क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हैं। ठीक, उसको अब ये जो क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन निकालते हैं बाय यूजिंग दीज डायमेंशंस। तो इसकी डायमेंशन देखो क्या हो जाएगी। ठीक, यह है e टू द पावर अल्फा। ठीक है, e टू द पावर अल्फा, और e की डायमेंशंस क्या है? e की डायमेंशन है a इंटू टी। सो ये हो जाएगा a टू द पावर अल्फा और t टू द पावर अल्फा। ठीक, इंटू एप्सिलॉन नॉट टू द पावर बीटा। तो एप्सिलॉन की जो डायमेंशन है वो है m टू द पावर -1, तो सब में पावर में बीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये है माइनस बीटा, l टू द पावर -3 बीटा और t टू द पावर +4 बीटा एंड a टू द पावर 2 बीटा। ठीक है, तीसरी h टू द पावर गामा। सो h की डायमेंशन है ये, सो हो जाएगा m टू द पावर गामा, l टू द पावर 2 गामा एंड t टू द पावर माइनस गामा, एंड द लास्ट वन इज c टू द पावर डेल्टा, एंड सी डायमेंशन ये है, सो l टू द पावर डेल्टा एंड इट इज़ t टू द पावर माइनस डेल्टा। सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी विच इज़ डायमेंशन लेस। ठीक, सो कन्फ्यूजन तो नहीं होगा शायद यहाँ तक। अब इसको कंबाइन करके लिखते हैं। तो पहले m की डायमेंशन लिखते हैं, इसमें m है नहीं तो यहाँ से m टू द पावर माइनस बीटा, इसमें m है सो ये प्लस गामा, इसमें m नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फिर m के बाद l की लिखते हैं, l इसमें नहीं है, इसमें है सो -3 बीटा, यहाँ से +2 गामा और वहाँ से प्लस डेल्टा। ठीक, सो t के डायमेंशन लिखते हैं, यहाँ से अल्फ़ा
and from there it is 4 beta, from third term it is minus gamma, and the last term is minus delta. अब a के डायमेंशंस लिखते हैं, इसमें है अल्फ़ा, इसमें a है, सो ये +2 बीटा, बाकी में a नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे. सो दिस इज़ द फाइनल डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, विच इज़ डायमेंशनलेस. तो इसकी डायमेंशन ही नहीं है तो क्या करेंगे, सेपरेटली जो m, l, t और a की डायमेंशन है इसको डायमेंशन बोलते हैं, जो ये पावर है, तो ये जो डायमेंशन है इसको सेपरेटली जीरो करेंगे, क्योंकि ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. सो ये हो जाएगा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी इट इज़ बीटा इज़ इक्वल टू गामा. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक. अच्छा, सेकेंड से -3 बीटा +2 गामा प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू 0, इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, इससे डायरेक्टली कुछ वैल्यू नहीं निकलेगी. यहाँ से देखो तो ये है अल्फ़ा +4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इज़ इक्वल टू 0, उसको भी एज इट इज़ रखेंगे. एंड द फाइनल इक्वेशन इज़ अल्फ़ा +2 बीटा इज़ इक्वल टू 0. और यहाँ से देखो एक और काम की क्वांटिटी निकल के आ गई कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -2 बीटा, और बीटा अल्फ़ा गामा के इक्वल है, तो यहाँ से -2 इसको गामा भी लिख सकते हैं. सो अल्फ़ा की जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू -2 बीटा इज़ इक्वल टू -2 गामा. अच्छा देखो, ये दो इक्वेशन यूज़ करके हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं. एक तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक. अच्छा, इक्वेशन 1 को देखो, बीटा की वैल्यू अल्फ़ा गामा के इक्वल आनी चाहिए. तो देखो इस वाले ऑप्शन में देखो, ये बीटा सेकंड वाला ऑप्शन है, और ये देखो थर्ड वाला, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. अच्छा, इसमें भी देखो डी वाले में ये बीटा और ये अल्फ़ा, सॉरी गामा, सो ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक. सो ए और सी बचा, क्योंकि देखो ए में -n और ये भी -n तो इक्वल है, और यहाँ भी -n तो ये भी इक्वल है. तो पहले वाले इक्वेशन से हम लोगों ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, ठीक. लास्ट वाले से देखते हैं. अल्फ़ा की वैल्यू जो फर्स्ट वाली टर्म है वो -2 बीटा के इक्वल है और -2 गामा के इक्वल है. तो देखो इस वाले में अल्फ़ा की जो वैल्यू है n, क्या वो -2 बीटा के इक्वल है, -2 बीटा नहीं, ठीक है ना, -2 गामा के इक्वल है, तो ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो 3 तो वैसे ही गलत हो गए, तो वैसे ये सही है, लेकिन देखो ये उसमें फिट भी हो रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू 2n है, ठीक है, और वो 2 टाइम्स -2 टाइम्स बीटा के इक्वल है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2n, तो ये देखो इसके इक्वल है, और वैसे इसमें भी आ जाएगा. तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 बीटा और 2 गामा के इक्वल है. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक. सो दिस इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायमेंशंस एंड यूनिट, और ये ईजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी क्वेश्चन है, एडवांस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में. सो दिस इज़ फ्रॉम द ईजियर पार्ट. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस. सो थैंक यू.